ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा के चरण में सत नमन करते हुए मंचस्थ महात्माओं के चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग पहले सुन रहे थे कर्म करने चाहिए। यद एतद मत कर्म कर्तव्यम इति संप्रमाणम उक्तम तत्, मतलब कर्म करना चाहिए ऐसा जो यह मत प्रमाण सहित कहा गया है वो यथार्थ है। तो भगवान ने बताए ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। श्रद्धायुक्त मनुष्य मतलब भगवान को गुरु स्वरूप किसी भी मन के अंदर पाप न रखते हुए, मतलब गुण दोष न देखते हुए कर्म में भगवान के मत के अनुसार जो चलते हैं, बल्कि वैसे मनुष्य जो है जो कर्म करते हैं पाप पुण्य रूप कर्म से मुक्त हो जाते हैं, मतलब मुक्ति पा जाते हैं। जो शास्त्र में कहा गया भगवान जो कहे गए उसी को श्रद्धा के साथ जो करते हैं कर्म, पाप हो या पुण्य हो ये नहीं देखते उसमें मुझे ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा, वो सब नहीं चाहते। ऐसे वाले लोग क्या होते हैं, मुख्य वो प्राप्त होते हैं, परंतु जो विपरीत है इसको नहीं मानते हैं, पाप पुण्य देखते रहते हैं। ऐसे वाले कर्म में बोले कि और भगवान के मत को निंदा करते हैं, बोले कि भगवान के मत को आचरण में नहीं लाते और वो सब कर्मों को निंदा करते हैं। भले समस्त ज्ञान में अनेक प्रकार से वो क्या है मूढ़ है। जैसे धृतराष्ट्र को बहुत समझाया फिर भी उन्होंने माना नहीं, ना शास्त्र की बात माना है। किसके कारण? मोह के कारण, पुत्र के प्रति मोह के कारण ना उन्होंने शास्त्र रीति को माना। शास्त्र में कहा गया है जो ज्येष्ठ है उसी को ही राजा बनाना चाहिए।
युधिष्ठिर ज्येष्ठ है, उनको राजा नहीं बनाया, और वो अपने पुत्र के प्रति आसक्ति हो करके दुर्योधन को राजा बनाने के लिए सोचा। तो ये शास्त्र की बात नहीं माना, और भगवान ने जितने भी समझाए शांति दूत बन करके, उसको भी नहीं माना। बोले कि ये आचरण नहीं करता है। भगवान ने बोले मेरे मत के अनुसार आचरण नहीं करते। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति क्या होते हैं? मूढ़ होते हैं, मतलब अज्ञानी होते हैं। बोले कि सब ज्ञानों में मोहित हुए उन अविवेकियों, बोले कि क्या है? बोले कि नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा तू जान। और ये माना नहीं, ना शास्त्र की बात माना, ना भगवान की बात भी माना। तब उनका क्या है? अपने समूल वंश का नाश हो गया। ये भगवान ने बता दिए। तो बोले कि कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं न अनुतिष्ठन्ति परधर्मम अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मम च न अनुवर्तन्ते त्वत्प्रतिकूला कथम न बिभ्यति त्वत् शासनातिक्रमो दोषात्। तो यहाँ पर बोले कस्मात् पुनः कारणात्, फिर वे किस कारण से आपके मत के अनुसार नहीं चलते? जो धृतराष्ट्र आदि जैसा व्यक्ति है जो शास्त्रों को नहीं मानते, बोले किस कारण से? और दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करते हैं, स्वधर्म आचरण नहीं करते हैं। बोले कि ये आपके प्रतिकूल होकर आपके शासन को उल्लंघन करने के दोष से क्यों नहीं डरते? आप भगवान है तो आपको आपके शासन को उल्लंघन करते हैं और आपको डरते नहीं, क्यों? कारण क्या है? इसमें कारण आप बताइए, किस लिए ये लोग नहीं मानते? तब उसके उत्तर में भगवान बता रहे हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। बोले कि सदृशं चेष्टते स्वस्या, सदृशम मतलब अनुरूपम, चेष्टते चेष्टा करते। बोले कि स्वस्याः स्वकीययाः, अपने प्रकृतेः प्रकृति नाम पूर्वकृत धर्म अधर्मादि संस्कारो वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तः सा प्रकृति ही। प्रकृति मतलब वो बताते हैं पूर्वकृत पुण्य पाप आदि संस्कार पूर्व जन्म में वर्तमान जन्मादि में प्रकट होता है, उसी का नाम प्रकृति है, मतलब स्वभाव है। उसका स्वभाव ये होता है। बोले कि सभी प्राणी ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। सभी प्राणी के साथ साथ ज्ञानी भी क्या करता है? प्रकृति के अनुसार ही वो चेष्टा करता है। अर्थात प्रकृति मतलब पूर्व
जो जन्म है, पूर्व जन्म में हम जैसे कर्म किए हैं, तो वो कर्म के अनुसार जो पुण्य कर्म किया या पाप कर्म किया, उसी का जो संस्कार अपने अंदर रहता है, वो इसी जन्म में वो स्वभाव क्या होता है, प्रकट होता है। जैसे किसी ने अच्छा बोलता है बचपन से, वो क्या है ना, पूर्व जन्म संस्कार है। कोई अच्छा वेद पाठ करता है, ये पूर्व जन्म संस्कार है। कोई अच्छा चित्र बनाता है, किससे सीखा नहीं, वो पूर्व जन्म का संस्कार है। यही है, उसी का नाम प्रकृति है, स्वभाव। भले कि उसके अनुसार ज्ञानवान भी चेष्टा किया करता है, मूर्ख की बात तो क्या है। इसलिए प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। प्रकृति अर्थात स्वभाव की ओर वो जा रहे हैं, इसमें मेरा दूसरे का शासन क्या कर सकता है, भगवान बता रहे। व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के अनुसार ही जाता है, और ये स्वभाव कैसे बनता है, पूर्वकृत कर्म के अनुसार ही, पाप पुण्य कर्म के अनुसार ही उनका स्वभाव बनता है। और वो स्वभाव जैसा है, वो स्वभाव के साथ वो चलता है, स्वभाव वहाँ पर खींचता है उनको। तो वहाँ पर भगवान का शासन क्या कर सकता है, वही बता रहे। स्वभाव है। ऐसा जब बोलने लगे, तब जो है अर्जुन के मन में संदेह आएगा। इसको दूर करने के लिए भगवान ऐसे रखते हैं, यदि सर्वजंतु आत्मनः प्रकृति सदृशम एव चेष्टते न च प्रकृति शून्यः कश्चित् अस्ति ततः पुरुषकारस्य विषयानुपपत्ते। शास्त्र जो है, शास्त्र अनर्थक्य प्राप्तौ इदम उच्यते। अगर सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं, प्रकृति से रहित कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं, मतलब स्वभाव के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं, स्वभाव से रहित कोई है ही नहीं। तब तो प्रकृति पुरुष के प्रयत्न की आवश्यकता न रहने से विधि निषेध वाला बताने वाला शास्त्र क्या होगा, निरर्थक हो जाएगा। जो शास्त्र में विधि निषेध कर्म बताया गया, अगर प्राणी जीव अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं, तब शास्त्र में जो विधि निषेध कर्म बताया गया वो निरर्थक हो जाएगा। इसी पर भगवान उत्तर देते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। बोले कि इंद्रियस्यर्थे, बोले कि सर्व इंद्रियाणाम अर्थे, मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बोले कि ये जो है इष्टे राग अनिष्टे द्वेष इति एवं
प्रतीन्द्रियार्थे, इसका मतलब है आपको राग द्वेष क्यों होता है? इष्ट होने पर आपको राग होता है, अनिष्ट होने पर आपको द्वेष होता है। मतलब इष्ट मतलब क्या है? आपको जो अनुकूल होता है और आपको जो पसंद है, मतलब आपके अनुसार होने पर ही वही इष्ट है। आपको क्या होता है? बोले कि राग होता है। राग मतलब आसक्ति हो जाता है। और जो दूसरा है अनिष्ट होने पर, मतलब जिसको करने से आपको इच्छा नहीं होती और आपको अनुकूल नहीं होता है, उसी को अनिष्ट बोलते हैं। आपको अनुकूल नहीं लगता, उसी के प्रति, उसी कर्म के प्रति आपको द्वेष होता है। जैसे कि कोई घमंडी है, अहंकारी है, उसी को मथा टेकने से क्या होता है? उनको अनुकूल नहीं है। अरे मैं क्यों मथा टेकूं? मैं ऐसा अभिमान है उनका। जैसे गुरु आने पर भी खड़ा नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं। ऐसे घमंडी व्यक्ति, उसको क्या होता है? वो अपने स्वभाव के अनुसार वो द्वेष भी करता है, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति भी। वही बता रहे हैं, बोले कि इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे, इंद्रियस्य अर्थे। बोले कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात सभी इंद्रियों के जो विषय है, अर्थ माने विषय, सब इंद्रिय जो है अपने अपने विषय में स्थित है। बोले कि क्या स्थित है? ना राग है, द्वेष है। तो बोले कि जैसे अपना रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय में विषय स्थित है स्वाद चाखने का। त्वग इंद्रिय है, तो उसमें हम ग्रहण करते हैं ठंडा और गर्म स्पर्श इंद्रिय से, और कोमलता, कठिनता, ये सब ये स्थित है उसमें। घ्राण इंद्रिय में सुगंध, दुर्गंध, ये विषय है, ये स्थित है। और श्रवण इंद्रिय में आपको जो है श्रुति हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ये सब विषय जो है हर इंद्रिय में स्थित है। और ये जो है शब्दादि विषय में, और ये विषय में क्या है? राग भी है, द्वेष भी है। आपके मतलब ये विषय में स्थित है, राग और द्वेष। देखिए, मतलब इंद्रिय में विषय है, विषय स्थित है हर इंद्रियों में, और विषय में क्या है? राग द्वेष स्थित है। बोले कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष दोनों अवश्य रहते हैं। शब्दादि विषये इष्टे राग अनिष्टे द्वेष इति एवं प्रतीन्द्रियार्थे। बोले कि इष्ट में आपको राग होता है और अनिष्ट में द्वेष होता है।
आपको जब अनुकूल होता है तब जो है आप उसके प्रति आसक्ति होते हो। जैसे कि आपके खाने के लिए मीठा आप चाहते हैं, तो कड़वा जो है नीम प्रतिकूल होने के कारण आप उसी को क्या करते, द्वेष करते। ऐसे हर विषय में ये राग द्वेष रहते हैं, और ये राग द्वेष जो है आपको अनुकूल होने पर आप इसको इष्ट मानते हैं, प्रतिकूल होने पर आप इसको अनिष्ट मानते हैं। इष्ट होने पर आपको राग होता है, अनिष्ट होने पर आपको उसी चीज में, उसी विषय में द्वेष होता है। ये दोनों अवश्य रहते हैं, राग और द्वेष। किसमें? विषय में। और विषय जो है इंद्रिय में रहते हैं। तत्र अयम पुरुषकारस्य शास्त्र अर्थस्य च विषय उच्यते। वहाँ जो है पुरुष जो है प्रयत्न की और शास्त्र की आवश्यकता का विषय इस प्रकार बतलाते हैं। भले कि पुरुष जो प्रयत्न करता है, ज्ञानी क्या करता है? प्रयत्न करता है, शास्त्रों को मानता है, और अज्ञानी जो है उसको मानता नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार करता है। भले कि ये पुरुष जो है प्रयत्न की और शास्त्र की आवश्यकता का विषय बताते हैं यहाँ पर। भले कि शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम एवं राग द्वेषयोः वशम न आगच्छेत। भले कि शास्त्र अनुसार बरतने में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वो पहले से ही राग द्वेष के वश में ना हो। बोले कि शास्त्र में जो शास्त्र को मानते हैं ऐसे वाले पुरुष, वो क्या करते हैं? वो कैसे बचेंगे? किससे? राग द्वेष से। बोले कि पहले ही राग द्वेष को अपने बस में कर लेते, बस में ना हो, मतलब राग द्वेष को त्यागते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जो शास्त्र को और गुरु वाक्यों को मानने वाले लोग क्या करते हैं? राग द्वेष को अपने से हटाते हैं, अपने बस में ना हो इसलिए वो प्रयत्न करते हैं राग द्वेष को। बोले कि यही पुरुषस्य प्रकृति ही सा राग द्वेष पुरःसरा एव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति, तदा स्वधर्म परित्यागः परधर्म अनुष्ठानं च भवति। अभिप्राय ये है, मनुष्य की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो क्या है? राग द्वेष पूर्वक ही कार्य में मनुष्य को नियुक्ति करता है, करती है। वो मनुष्य की जो स्वभाव है, वो स्वभाव क्या है? राग द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में, कर्म में मनुष्य को नियुक्ति करती है। इसलिए राग द्वेष को विद्वान बुद्धिमान लोग जो होते हैं पहले से ही त्याग देते हैं। तब जो है, जब ये राग द्वेष कर्म में प्रवृत्ति कराता है, करती है, तब जो है स्वाभाविक ही स्वधर्म का वो त्याग कर लेता है और परधर्म को अपना लेता है।
अपना जो धर्म है वो धर्म को त्याग करके परधर्म को ग्रहण करता है। बोले कि अपना स्वभाव के अनुसार चलने वाले लोग, बोले कि ये ऐसे कर्म जो करते हैं वो क्या करता है ना, अपना स्वधर्म जो है वो स्वधर्म को त्याग देता है और परधर्म को वो ग्रहण करता है। इसका मतलब है जैसे कि मान लो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपना स्वभाव जो नशा करने वाले होते हैं, जुआ खेलने वाले होते हैं, वो अपना जो धर्म है संध्या बंदन आदि है उसी को त्याग देते हैं और वो क्या करते हैं, कैसे हम धन कमाए, मतलब वश्य वृत्ति का आचरण करते हैं। वश्य का, ब्राह्मण का धर्म को छोड़ करके वश्य के धर्म का आचरण करते हैं, तो वो अपना स्वधर्म जो है संध्या आदि वेद पाठ पढ़ना पढ़ाना ये सबको त्याग करके उन्होंने पैसा के पीछे, क्योंकि उसी के प्रति आसक्ति होकर के कर्म करने के कारण स्वभाव के, अपने स्वभाव जो है स्वभाव के अनुकूल, स्वभाव के अनुसार ही वो चलते हैं तो कहीं नौकरी ढूंढना, कहीं व्यापार करना, कहीं पैसा कमाना, ये उनको जो है वही दिखेगा। वो परधर्म को ऐसे आचरण करते हैं, अपना धर्म को त्याग देते हैं। पहले जन्म में किया हुआ कर्म के अनुसार ही जिसका स्वभाव बन चुका है, वो स्वभाव क्या होता है ना, इसी जन्म में वो क्या करता है, वो स्वभाव प्रवृत्त कराता है। इष्ट के प्रति आसक्ति होता है, अनिष्ट कर्म में उनको द्वेष होता है। बोले कि वो शास्त्र को नहीं मानते हैं राग द्वेष के कारण, मतलब आसक्ति और द्वेष के कारण वो शास्त्र को नहीं मानते और अपना धर्म को, स्व धर्म को छोड़ करके परधर्म को ग्रहण करते हैं। ऐसे बताए, ऐसे बोले कि इसलिए वो क्या करता है, अपना धर्म को त्याग देता है और परधर्म को ग्रहण करता है। परंतु जब यह जीव प्रतिपक्ष भाव से राग द्वेष का संयम कर लेता है, तब केवल जो है शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है। लेकिन जो अपने राग द्वेष के कारण ही वो कर्म करता है, वो नहीं जानता है कि ये मेरा कर्म है, मेरा ये धर्म है, ऐसा नहीं मानता है। लेकिन जिन्होंने ये राग और द्वेष को संयम करके शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति गुरु वाक्य के प्रति श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख करके राग द्वेष को संयम करके जो कर्म करते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति क्या है, बोले कि प्रकृति के वश में नहीं रहते, स्वभाव के वश में नहीं रहते, स्वभाव को दमन कर लेते, स्वभाव को त्याग देते, जैसा जैसा स्वभाव है उसको वो त्याग देते। तस्मात् तयोः
राग द्वेषयोः वशम न आगच्छेत, इसलिए मनुष्य को बोलते हैं तयोः न वशम आगच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। मनुष्य को राग द्वेष में नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी विषय के प्रति आसक्ति होना नहीं चाहिए और द्वेष नहीं करना चाहिए, इससे अलग रहना चाहिए, क्योंकि वे ही इस जीव के परिपंथी है। मतलब चोरों के भांति कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। परिपंथी मतलब विघ्न डालने वाले, इसलिए ये राग द्वेष जो है विघ्न डालने वाले हैं। तो इसलिए राग द्वेष न रख करके ही कर्म करना चाहिए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।